गुड मॉर्निंग माय क्लास 10th के प्यारे बच्चों। मैं आज फ्लेमिंगो प्रोज का पहला लेसन आ लेटर टू गॉड की हिंदी व्याख्या बताने जा रहा हूँ। आप लोग अपनी बुक या नोटबुक खोल लीजिए, उसी में आप लोग ये मीनिंग जो टप आपको मीनिंग लगे उसी में राइट कर लीजिए और इस हिंदी व्याख्या को जितने से ज़्यादा लोगों में क्लास 10th के बच्चों में शेयर कर दीजिए। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली। द हाउस का मतलब वह घर, द ओनली वन का मतलब केवल एक, इन द एंटायर वैली का मतलब संपूर्ण घाटी। वह घर जो संपूर्ण घाटी में अकेला था। सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ ला हिल। सैट ऑन का मतलब होता है स्थित है, द क्रेस्ट का मतलब चोटी, ऑफ अ ला हिल का मतलब होता है निचली पहाड़ी, जो निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स। फ्रॉम दिस हाइट का मतलब उस ऊंचाई से, उस पहाड़ी की ऊंचाई से। वन कुर्सी का मतलब होता है कोई देख सकता था। द रिवर का मतलब नदी, एंड द फील्ड ऑफ राइप का मतलब कॉर्न का मतलब जो मक्के की उसकी खेत में फसल थी उसको देख सकता था। डॉटेड विद द फ्लावर्स, फूलों से, डॉटेड का मतलब लदा हुआ, विद द फ्लावर्स का मतलब फूलों से लदे हुए फसलों को देख सकता था। दैट ऑलवेज प्रामिज, जिसको देखकर वादा कर सकता था। आ गुड हार्वेस्ट का मतलब फसल की अच्छी कटाई होगी। उसके घर के निचली पहाड़ी से कोई भी व्यक्ति नदी को देख सकता था, पके हुए मक्के के अनाज की फसलों को देख सकता था और फूलों से लदे हुए फसलों को देख सकता था। जो फसल लेट में बोई गई थी उसमें फूल लगा हुआ था। दैट ऑलवेज प्रामिज आ गुड, जिसको देखकर अच्छी फसल पैदावार या कटाई होने की कटाई होने का वादा किया जा सकता था। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर और एट लीस्ट अ शावर। द ओनली थिंग का मतलब केवल वस्तु की, द अर्थ माने पृथ्वी, नीडेड आवश्यकता थी, वाज अ डाउनपोर का मतलब होता है तेज बारिश की, और एट लीस्ट अ शावर या फिर मूसलाधार वर्षा की आवश्यकता थी। पृथ्वी को केवल एक वस्तु की आवश्यकता थी, या तो तेज बारिश हो जाए या फिर कम से कम थोड़ा बौछारदार वर्षा हो जाए। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो। थ्रू आउट का मतलब होता है हो करके या में। द मॉर्निंग का मतलब होता है सुबह, लेंचो का मतलब होता है लेंचो। लेंचो सुबह अपने खेतों में से हो करके। हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली। हु का मतलब जो, न्यू हिज फील्ड का मतलब न्यू माने जानता था, हिज फील्ड का मतलब अपने खेतों के बारे में, इंटीमेटली का मतलब अच्छी प्रकार से या भली भांति। लेंचो अपने खेतों में से सुबह हो करके आया हुआ था, जो अपने खेतों के बारे में स्पष्ट रूप से जानता था। हैड डन नथिंग एल्स, उसने कुछ भी नहीं किया था, कोई कार्य नहीं किया था। डन नथिंग का मतलब कुछ नहीं किया था। बट सी स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, लेकिन बट का मतलब सिवाय, सी द स्काई का मतलब वो देखता रहा आकाश, टुवार्ड का मतलब की ओर, द नॉर्थ ईस्ट का मतलब होता है उत्तरी और पूर्वी। उसने खेतों से होकर जब आया था तो उसने कोई कार्य नहीं किया था, बल्कि वह पूर्वी और उत्तरी आकाश की तरफ बादलों को देखता रहा। बादलों के देखने के सिवाय उसने कोई कार्य नहीं किया। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर ओ मैन। नाउ का मतलब अब, वी आर रियली का मतलब हम वास्तव में, गोइंग टू का मतलब जा रहे हैं, गेट सम वाटर का मतलब प्राप्त करने, गेट माने प्राप्त करना, सम वाटर का मतलब कुछ पानी, ओमैन का मतलब होता है औरत। लेंचो ने अपनी पत्नी से कहा कि प्रिय अब हम कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं। द ओमैन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर। द ओमैन का मतलब
औरत जो लेंचो की पत्नी थी। हु वाज प्रिपेयरिंग का मतलब जो तैयार कर रही थी। सफ़र का मतलब होता है रात्रि का भोजन। रिप्लाइड का मतलब होता है उत्तर दिया। जो लेंचो की पत्नी रात्रि का भोजन पका रही थी उसने उत्तर दिया। यस गॉड विलिंग्स, हाँ भगवान ने चाहा तो हम अवश्य पानी प्राप्त करेंगे। द ओल्डर बॉयज वेयर वर्किंग इन द फील्ड्स, जो बड़े लड़के थे खेतों में काम कर रहे थे। व्हाइल द स्मॉलर वंस वेयर प्लेइंग, व्हाइल स्मॉलर का मतलब जो छोटे बच्चे थे, जबकि जो छोटे बच्चे थे वो घर के बगल ही पास में खेल रहे थे। प्लेइंग नियर द हाउस, नियर माने पास, द हाउस का मतलब है जो बड़े बच्चे थे खेतों में काम कर रहे थे और जो छोटे बच्चे थे घर के पास ही बगल में खेल रहे थे। अनटिल द ओमैन कॉल्ड टू देम ऑल, अनटिल का मतलब जब तक, द ओमैन कॉल्ड का मतलब महिला ने बुलाया, टू देम ऑल का मतलब उन सभी को, जब तक लेंचो की पत्नी ने अपने पुत्रों को भोजन के लिए बुलाया। कम फॉर डिनर, आओ और रात्रि का भोजन खाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, इट वॉज ड्यूरिंग द मील, इट वॉज ड्यूरिंग का मतलब दौरान था, मील का मतलब भोजन करने का, भोजन करने का समय था। दैट जस्ट का मतलब जैसा कि, ठीक। एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड का मतलब भविष्यवाणी की थी, जैसा कि लेंचो ने कहा था या लेंचो ने भविष्यवाणी की थी। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बेगेन टू फॉल, बिग ड्रॉप्स का मतलब वर्षा की बड़ी बूंदें, ऑफ रेन का मतलब वर्षा की, बेगेन टू फॉल का मतलब गिरने लगी। जैसा कि पहले लेंचो ने भविष्यवाणी किया था भोजन करने के समय, वैसे ही वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें पृथ्वी पर गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग, इन द नॉर्थ ईस्ट का मतलब पूर्वी और उत्तरी दिशा से, ह्यूज का मतलब होता है विशाल, माउंटेन का मतलब होता है पर्वत, ऑफ क्लाउड का मतलब बादल, कुड बी सीन का मतलब देखे जा सकते थे, अप्रोचिंग का मतलब आते हुए, और पूर्वी और पश्चिमी दिशा से विशाल पर्वत जैसे बादलों को अपनी तरफ आते हुए देखा जा सकता था। द एयर वाज फ्रेश, जो हवा थी, हवा ताज़ी चल रही थी। एंड स्वीट का मतलब होता है मधुर, हवा स्वच्छ और मधुर चल रही थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन्स, द मैन का मतलब होता है आदमी, द मैन माने आदमी, वेंट आउट का मतलब बाहर गए हुए थे, फॉर नो अदर रीजन का मतलब होता है दूसरे कारण से, नो अदर दूसरे का रीजन का मतलब दूसरे कारण से, जो आदमी बाहर गए थे वो किसी दूसरे कारण से नहीं गए हुए थे। देन टू हैव द प्लीजर ऑफ फील द रेन ऑन हिज बॉडी, प्लीजर का मतलब आनंद, ऑफ फीलिंग का मतलब अनुभव करने के लिए, द रेन ऑन हिज बॉडी का मतलब वर्षा का अपने शरीर पर। जो आदमी बाहर गए हुए तो किसी दूसरे कारण से नहीं गए हुए थे, बल्कि वर्षा का सुखद आनंद वर्षा का सुखद आनंद प्राप्त करने के लिए, वर्षा में भीग कर वर्षा का सुखद आनंद लेने के लिए वो बाहर गए हुए थे। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, एंड व्हेन ही रिटर्न का मतलब जब वापस आए, ही एक्सक्लेम्ड का मतलब होता है उन्होंने आश्चर्य के साथ कहा। जब वो वर्षा में भीग कर या वर्षा का आनंद लेकर वापस आए तो उन्होंने आश्चर्य के साथ कहा, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दीज का मतलब ये, आर नॉट का मतलब नहीं, रेन ड्रॉप्स का मतलब वर्षा की बूंदें, फॉलिंग माने गिर रही हैं, फ्रॉम द स्काई का मतलब आकाश से। उन्होंने कहा कि ये जो आकाश से वर्षा की बूंदें गिर रही हैं, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स का मतलब ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं, जो आकाश से गिर रही हैं वर्षा की बूंदें नहीं हैं, दे आर न्यू कॉइन, उन्होंने कहा या लेंचो ने कहा कि ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स का मतलब होता है बड़ी बूंदें, और 10 सेंट पीसेज का मतलब 10 सिक्कों के बराबर हैं। जो बड़ी बूंदें हैं ये 10 सेंट सिक्कों के बराबर हैं।
पीसेज का मतलब 10 सेंट सिक्कों की। पीसेज का मतलब एक प्रकार की मुद्रा है, जैसे कि भारत की मुद्रा रुपया है, उसी प्रकार से पीसेज भी किसी मुद्रा है किसी देश की। एंड द लिटिल वंस आर 5। एंड लिटिल का मतलब जो छोटी वर्षा की बूंदे हैं, वंस आर 5 का मतलब होता है वो 5 सेंट के बराबर है। लेंचो ने कहा कि जो वर्षा की बड़ी बूंदे हैं उनकी तुलना 10 सेंट सिक्कों के बराबर किया, और जो छोटी बूंदे हैं उन्होंने कहा कि ये 5 सेंट सिक्कों के बराबर हैं। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers. With a satisfied का मतलब होता है संतुष्ट, एक्सप्रेशन का मतलब भाव से, ही रिगार्डेड का मतलब होता है उसने ध्यान से, द फील्ड माने खेत, खेत, ऑफ राइप का मतलब पके हुए, कॉर्न का मतलब मक्के, विद इट्स फ्लावर का मतलब होता है जो उसमें फूल लगे हुए थे। ध्यान से, ध्यानपूर्वक उसने पके हुए अनाजों को और फूल से लदे हुए फसलों को ध्यानपूर्वक संतुष्ट भाव से वह देख रहा था। ड्रैप इन आ कर्टेन ऑफ रेन। ड्रैप्ड का मतलब ढके हुए थे, इन आ कर्टेन का मतलब पर्दा, ऑफ रेन का मतलब होता है वर्षा। जो फसलें वर्षा के एक परत रूपी, वर्षा रूपी चादर में लिपटे हुए थे। बट सडनली आ स्ट्रांग विंड। बट सडनली का मतलब लेकिन अचानक, आ स्ट्रांग विंड का मतलब होता है शक्तिशाली या तेज, विंड माने हवा, बिगिन टू ब्लो का मतलब, बिगिन टू ब्लो का बिगिन माने लगी, टू ब्लो का मतलब होता है चलना। तभी उसी समय वर्षा की एक शक्तिशाली या वर्षा की एक तेज हवा चलने लगी। एंड एलॉन्ग विद द रेन वेरी हैवी। एंड एलॉन्ग का मतलब साथ में, विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन, और उसी के साथ तेजी से वर्षा शुरू हो गई और ओले भी गिरने लगे। हेल स्टोन बिगन टू फॉल का मतलब होता है उसी के साथ ओले भी गिरने लगे। तेज हवाएं चालू हो गई, तेज वर्षा होने लगी और तेज बड़े बड़े ओले भी गिरने लगे। दीज ट्रिवली डिड नॉट रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन। दीज ट्रिवली का मतलब ये सत्यता, डिड रिसेंबल का मतलब प्रतीत होती थी, न्यू सिल्वर का मतलब होता है नए चांदी के सिक्के। ये सत्यता एक चांदी के नए सिक्के के समान प्रतीत होती थी। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व टू रेन। द बॉयज का मतलब होता है लड़के, एक्सपोजिंग का मतलब होता है बिना कपड़े पहने, खुला, देमसेल्व माने होता है स्वयं को, टू रेन का मतलब होता है वर्षा में। जो छोटे बच्चे थे वो स्वयं को बिना कपड़ा वस्त्र धारण किए हुए वे वर्षा में स्वयं को दौड़े। रैन आउट का मतलब दौड़ना, टू कलेक्ट इकट्ठा करने के लिए, द फ्रोजन पर्ल्स का मतलब होता है मोती जैसे बर्फ। बच्चे स्वयं को बिना कपड़ा पहने हुए मोती जैसे बर्फ को इकट्ठा करने के लिए बाहर दौड़े। इट इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। इट्स रियली का मतलब होता है यह, रियली माने वास्तव में, गेटिंग बैड का मतलब हो रहा है, खराब हो रहा है, नाउ का मतलब होता है अब। वास्तव में अब जो हो रहा है वो बहुत खराब हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन। आदमी ने कहा, आदमी ने आश्चर्य के साथ कहा कि अब जो हो रहा है ये वास्तव में बहुत खराब हो रहा है। आई होप इट पजेज क्विकली। आई होप का मतलब मैं आशा करता हूँ, इट पजेज क्विकली का मतलब ये बहुत जल्द ही समाप्त हो जाएंगे या गुजर जाएंगे। लेंचो ने कहा जो हो रहा है अब खराब तो हो रहा है, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि ये बहुत जल्द ही समाप्त हो जाएंगे। इट डिड नॉट पास क्विकली। इट डिड नॉट पास क्विकली का मतलब होता है वो जल्दी से समाप्त नहीं हुए, अर्थात ओले गिरने जल्दी से समाप्त नहीं हुए। फॉर एन आवर। फॉर एन आवर का मतलब 1 घंटे तक। द हेल रेन का मतलब ओले गिरते रहे। ऑन द हाउस का मतलब घर पर। ऑन द हाउस का मतलब होता है घर पर, पहाड़ी पर, घर पर। द गार्डन बगीचे में। द हिल साइड का मतलब पहाड़ी का किनारा। द कॉर्न फील्ड का मतलब पके हुए। ऑन द होल वैली का मतलब संपूर्ण घाटी। संपूर्ण घाटी में 1 घंटे तक ओले बरसते रहे। द फील्ड वाज वाइट। जो फसल थी, जो मक्के की फसल थी वो बिल्कुल ओले से सफ़ेद हो गई थी।
एज इफ कवर्ड विद साल्ट, मानो कि उसके ऊपर इस प्रकार से सफ़ेद दिखाई देती थी कि मानो उसके ऊपर नमक की एक सफ़ेद परत जम गई हो। नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, नॉट अ लीफ का मतलब होता है एक पत्ती भी, रिमेंड का मतलब शेष बची हुई थी, ऑन द ट्रीज का मतलब होता है पेड़ों पर शेष एक पत्ती भी नहीं बची हुई थी। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड का मतलब जो मक्के की फसल थी वो पूर्ण रूप से, टोटल का मतलब पूरी तरह से, डिस्ट्रॉयड का मतलब नष्ट हो गई थी। जो मक्के की फसल थी वो पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, जो फूल वाली फसलें थी फूल भी पेड़ों से जा चुके थे। फ्लावर वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, फूल भी पौधे से जा चुके थे। लेंचोज सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचोज सोल का मतलब होता है लेंचो की आत्मा, वाज फिल्ड का मतलब भर गई थी, विद सैडनेस का मतलब होता है दुख से। यह देखकर लेंचो की आत्मा दुख से भर गई थी। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ट, जब तूफान रुका या जब तूफान चलना, ओले गिरना या वर्षा होना बंद हुआ, ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, वह अपने खेतों में गया और खेत के बीचों बीच में खड़ा हो गया। एंड सेड टू हिज सन्स, और जो उसके पुत्र खेत में काम कर रहे थे उसने उनसे कहा, आ प्लेग ऑफ लॉक्टस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, आ प्लेग ऑफ लॉक्टस का मतलब होता है एक टिड्डियों का रोग होता है। वुड हैव लेफ्ट मोर का मतलब छोड़ देता है, देन दिस का मतलब होता है इसकी अपेक्षा। टिड्डियों का जो रोग होता है इस ओले की अपेक्षा तो खेतों में कुछ न कुछ छोड़ देता है, लेकिन ये ओले तो उन टिड्डियों से भी खतरनाक थे। उसने खेतों में एक भी अनाज का दाना नहीं छोड़ा था। दिस हेल वाज लेफ्ट नथिंग, इस ओले ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। लेफ्ट माने छोड़ना, नथिंग का मतलब कुछ नहीं। दिस ईयर का मतलब इस साल। वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई अनाज नहीं होगा, अर्थात इस साल हमारे पास कोई अनाज नहीं है। दैट नाइट वाज अ सॉरोफुल वन, वह रात सबके लिए, लेंचो के परिवार में जितने लोग रह रहे थे सभी के लिए वह रात दुखदाई थी। ऑल वर्क फॉर नथिंग, हमारे जो सारे कार्य थे वो कुछ भी नहीं थे। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग का मतलब होता है हमारी सारी मेहनत बेकार हो गई थी। लेंचो ने कहा कि हमारी सारी मेहनत बेकार हो गई थी। देयर इज नो वन का मतलब यहाँ पर कोई भी नहीं है। हु कैन हेल्प अस का मतलब जो हमारी सहायता कर सकता है। लेंचो ने अपने मन में विचार किया कि यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हमारी सहायता कर सकता है। वी आल गो हंग्री दिस ईयर, वी आल का मतलब हम सभी या हमारा परिवार, आल गो हंग्री का मतलब भूखा रह जाएगा, दिस ईयर का मतलब होता है इस साल। लेंचो ने कहा कि हमारा परिवार इस साल भूखों रह जाएगा।